अभी वहां खासी चहल पहल थी। लग ही नहीं रहा था ये वही स्टेशन है जो रात के वक्त मनुष्यत के मामले में कब्रिस्तान को मात देता है। दिया एक चाय की दुकान के पास पीठ फेरकर एक खंबे से टिककर खड़ी हो गई, जहां बहुत से लोग मौजूद थे। फिर कुछ सोचकर उसने अपना बंद मोबाइल कान पर लगाया। हाँ बाबा, रात की ही ट्रेन है मेरी, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। फिर दिया ने ये फर्जी फोन कॉल खत्म जैसे ही की, वो चाय वाला उसके पास आया। और मैडम जी, आप यहाँ नहीं है क्या? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बस सोचा आपको बता दूं। आपको जहाँ भी जाना हो दिन में ही जाइए, रात में तो यहाँ कोई नहीं आता, स्टेशन सूना रहता है। अरे, अजीब बात कर रहे हो। अब मैडम जी, यहाँ तो ऐसा ही होता है। आप खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती है ना? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि आसपास और भी लोग जमा हो गए और दिया को घूरने लगे। हाँ भाई, ठीक ही तो बोल रहा है। सही बात है, सही बात है। रात को क्यों जाना है वहाँ? स्टेशन और इन लोगों में कुछ तो अजीब है, मैं खोज के रहूंगी। दिया को उस कस्बे में आए 4-5 दिन हो चुके थे। अब वो सामान्य होने लगी थी। वहां आबादी कम थी और लोगों का व्यवहार भी दोस्ताना था, जब तक कि उनसे उस स्टेशन के बारे में बात ना की जाए। स्टेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। एक रात दीपक और दिव्या नामक एक प्रेमी जोड़ा वही स्टेशन की एक बेंच पर बैठा हुआ था। दिव्या दीपक के मालिक की बेटी थी। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे और आज रात चुपके से एक साथ उस कस्बे से भागने वाले थे। देखा, मैंने बोला था ना, कुछ नहीं है यहाँ, बस सब बेकार ही बोलते रहते हैं। तू फालतू ही डर रही थी। पर लोग मरे हुए मिलते हैं ना सुबह यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और कुछ ही देर में घड़ी ने 12 बजा दिया। आसपास छायाओं से, अंधेरों से वही शापित मूर्ति प्रकट होने लगे। दीपक वहीं बैठे बैठे सो गया था। दीपक उठ, यहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो रही है, उठ नहीं तो पकड़े जाएंगे। क्या? अरे हाँ, इतने लोग अचानक, चल छिप जाते हैं। डर के मारे वो दोनों स्टेशन पर ही कार्टन के पीछे छुप गए। वो उन मुर्दों को सामान्य लोग समझ रहे थे। तभी दिव्या ने एक मुर्दे को गौर से देखा और उसकी चीख निकल गई। वहीं मुर्दों की ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई। उसमें से भी वैसे ही जले हुए मुर्दे उतरने लगे। दिव्या और दीपक वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन दिव्या की आवाज सुनकर सभी उन दोनों की दिशा में बढ़ने लगे और उन दोनों को घेर लिया। घेरे के अंदर खड़े वो दोनों थर-थर कांप रहे थे। वो घेरा सिकुड़ता गया, वो मुर्दे पास आते रहे। अचानक उस अंधेरे स्टेशन में रोशनी हो गई और साथ ही दिव्या और दीपक की चीखें भी गूंजने लगी। वो दोनों जलने लगे थे, उनके शरीर से लपटें उठ रही थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, कुछ हद तक पूरी भी की। सच में बहुत खराब समय आ गया है। अच्छा भला लगता था लड़का। सही बोल रही हो, किसी का भरोसा नहीं है आजकल। मम्मी, पापा, क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? अरे वो दीपक था ना, वो लड़का जो सामान पहुंचाने आया था। अपने ही मालिक की बेटी के साथ आत्महत्या कर ली उसने, नालायक। क्या? हाँ, आज सुबह ही पुलिस को दोनों की जली हुई बॉडी मिली स्टेशन पर। एक बार फिर वही स्टेशन, वो भी जलकर मरने के लिए। भला कोई स्टेशन पर जाकर आत्महत्या क्यों करेगा? एक सप्ताह बाद दिया वहां
घर के मालिक राघव जी का हाथ बटा रही थी। वो एक नेक, खुश मिजाज बुजुर्ग थे। दिया कम ही समय में उनसे काफी घुल मिल गई थी। अंकल, एक बात पूछूं? हाँ बेटा। कि यहाँ के स्टेशन की क्या कहानी है? कोई वहाँ रात में क्यों नहीं जाता? और फिर भी दीपक और दिव्या गए और उनकी मौत भी हो गई। गमला उनके हाथ से छूट गया। अचानक इस सवाल से राघव जी चौंक पड़े। बेटा वो मानो कुछ अस्वस्थ हो गए हो। आखिर क्या था उस स्टेशन का रहस्य? क्या दिया जान पाएगी ये राज? क्या राघव जी का उस स्टेशन से है कोई कनेक्शन? यहाँ के स्टेशन की क्या कहानी है? वो 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 कुछ खास नहीं है बेटा। बहुत पहले वहाँ एक दो मर्डर हुए थे और वो स्टेशन बहुत सुनसान इलाके में भी है ना, इसलिए। बस इतना ही? तो कल रात जो हुआ वो क्या था? दीपक और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ, ना समझी थी दोनों बच्चों की। गलत बात है। घर पर बात तो करनी थी। अंकल, सॉरी बट स्टेशन पर कौन सुसाइड करता है? चलो मैं अब चाय बनाता हूँ। पहले वो टैक्सी वाला, फिर वो स्टेशन के लोग, और अब तो राघव अंकल भी बहाना बना रहे हैं। ऐसा भी क्या है उस स्टेशन में? अरे, दीदी की कॉल, वो भी अभी 12 बजे। ये मुझसे मिस कैसे हो गई? कॉल करती हूँ। फोन पर दिया की बड़ी बहन दिशा की एक मिस्ड कॉल थी। दिशा दूसरे शहर में नौकरी करती थी और कभी कभी घर आया करती थी। दिया उसे कॉल करने लगी। ये दीदी भी ना कभी भी फोन करेगी और जब मैं करूं तो बिजी हो जाएगी। अब कल बात करूंगी, बहुत नींद आ रही है। दिया एक आराम की नींद सो गई, इस बात से बेखबर कि अगले दिन उसके पूरे परिवार की नींद उड़ने वाली थी। काश कि उसने अपनी बहन को वापस कॉल नहीं किया होता। जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, अब दिया को कहाँ पता था कि ठीक उसी वक्त दिशा उस भूतिया स्टेशन में उन मुर्दों से छिपी हुई थी। और दिया की उस कॉल की वजह से ही दिशा का मोबाइल बज उठा था। मुर्दों की ट्रेन भी आ चुकी थी और उससे भी मुर्दे उतरकर उन मुर्दों में शामिल होते जा रहे थे और मुर्दों का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। और तभी एक मुर्दा उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। दिशा और भी डर गई और घबराहट में उसे धक्का देने की कोशिश की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही दिशा के हाथों ने उस श्रापित मुर्दे को छुआ, उसके दोनों हाथों से रहस्यमयी लपटें उड़ने लगी। वो जलने लगी और वो असहाय सी देखती रही। वो अब पूरी तरह जलने लगी और वो वीरान स्टेशन गूंज उठा उसकी चीखों से। यही थी मुर्दों की विशेषता। कोई जिंदा इंसान उन्हें छूने भर से ही खुद भी जलने लगता था और अंततः उनमें से एक बनकर रह जाता था। मम्मी, दीदी से बात हुई क्या? कल रात उसका फोन आया था, अब कब से ट्राई कर रही हूँ, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। ऑफिस में होगी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दिया ने दरवाजा खोला और चौंक पड़ी क्योंकि सामने एक वर्दीधारी हवलदार खड़ा था। पुलिस? मगर क्यों? कैसे हुआ ये सब? एक्सीडेंट था जी। टैक्सी एक खंबे से टकरा गई और उसमें आग लग गई। उसी में आपकी बहन भी थी, पर मौके से फरार हो गया। हम उसकी तलाश कर रहे हैं। एक्सीडेंट? जी, हमें लगता है वो स्टेशन से घर जा रही थी। हमें वो जली हुई टैक्सी और बॉडी पुराने पुल के पास मिले। देखकर तो यही लग रहा है मौके पर ही मौत हो गई। ये सुनकर मम्मी और भी रोने लगी और पापा उन्हें संभालते रहे। दिया चुप रही तो दरोगा ने आगे कहा, आप लोग यहाँ नहीं आए हैं तो हमने अंदाजा लगाया कि वो शायद आपके ही घर जा रही थी। अफसोस कि वही हुआ भी, पर अब किसी को बॉडी की शिनाख्त भी करनी होगी। पापा, मम्मी ठीक नहीं है।
आप इनको लेकर घर जाइए, मैं भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। पर दिया, तुम अकेले। पापा प्लीज मम्मी को ले जाइए अभी, मैं भी बस आती हूँ। दिया ने साफ पहचाना कि वो उसकी बड़ी बहन दिशा ही थी। उसने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। बहुत बुरा हुआ। अब वैसे आप लोग यहाँ के नहीं है ना? जी नहीं, पर आप तो यही के हैं ना, तो झूठ बोलने से पहले होमवर्क तो ठीक से कर लिया होता। क्या मतलब? दरोगा जी, स्टेशन से निकलकर दाएं मुड़ो तो हमारा घर और सीधा जाओ तो पुराना पुल, वो भी काफी आगे जाकर। फिर मेरी बहन वहाँ क्या कर रही थी? मुझे पता है कोई एक्सीडेंट नहीं है ये। मेरी बहन के साथ भी वही हुआ जो दीपक और उस लड़की के साथ हुआ था, और वो भी उस स्टेशन पर, ना कि किसी पुराने पुल पर। दरोगा बगले झांकने लगा। दरोगा अब थोड़ा संभल गया था। देखिए, ये बस एक हादसा था और कुछ नहीं। बस बहुत हुआ। आखिर क्या है उस स्टेशन का राज, जिसके बारे में लोग अब पुलिस तक झूठ बोल रही है? लड़के शांत हो जाओ। हम उस स्टेशन के बारे में बात तक नहीं करते, वरना तो मरवाओगी सबको। मैडम, समझ सकता हूँ आप दुखी हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है बताने को। आप घर जाइए अपने माँ बाप के पास, उन्हें आपकी ज़रूरत है। हम बॉडी के बारे में आगे आपको खबर करेंगे। दिया ने अजीब नजरों से उसे देखा। उस हवलदार की बातों से उसे लगा कि वो शायद बाकी कस्बे वासियों की तरह नहीं है। वो कुछ अलग था। शायद वो उसे कुछ बताना चाहता था, पर अभी नहीं। कम से कम दरोगा जी के सामने तो नहीं। कहाँ गया वो कमबख्त टैक्सी ड्राइवर जो उस रात हमें स्टेशन से घर लेकर आया था? वही कुछ बता सकता है, उसे बताना ही पड़ेगा। अरे, ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? क्या दीदी की मौत की वजह से? अब तो पक्का है कि वो स्टेशन ही सारे फसाद की जड़ है। जानती हूँ तुम कहाँ मिलोगे और कब मिलोगे। पता नहीं तुम दीदी को क्यों नहीं मिले। और दिया आखिरकार स्टेशन की तरफ चल दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं और मिले ना मिले, उसे स्टेशन पर अकेला देख वो टैक्सी वाला जरूर आएगा। क्या वो उस टैक्सी वाले को ढूंढ पाएगी? क्या वो उसे स्टेशन की सच्चाई बताएगा?